ठाकुर नाम के एक छोटे से गांव में गरीबी और मेहनत का रंग जीवन की दीवारों पर पुता हुआ था। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक परिश्रमी किसान अपनी वृद्ध माता कौशल्या देवी के साथ रहता था। अर्जुन अनाथ नहीं था, परंतु गरीबी ने उसे एक अनाथ से कम नहीं समझा था। हर सुबह सूर्योदय से पहले कौशल्या देवी घर के छोटे से आंगन में तुलसी को जल देती और प्रार्थना करती कि उनके बेटे का बोझ कुछ कम हो जाए। हे तुलसी माँ, बस आज मेरे अर्जुन के माथे का पसीना फल दे जाए। कौशल्या देवी केवल माता ही नहीं थी, वह अर्जुन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक थी। उनके चेहरे पर जीवन के अनुभवों की गहरी लकीरें थी और उनकी आंखों में दुनिया को समझने की शांत निर्मल दृष्टि थी। एक दिन ग्रीष्मकाल की तपती दोपहरी में अंजू खेत में हल चलाते चलाते थककर पीपल की छांव में बैठ गया। उसका चेहरा पसीने और धूल से सना था, पर उससे ज्यादा उसके मन पर निराशा की परत चढ़ी थी। गांव के धनी लोग, विशेषकर मुखिया ठाकुर साहब, उसे अक्सर काम के लिए ताने देते थे। हे भगवान, इतनी मेहनत के बावजूद यह जमीन 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं दे पाती। जब तक माँ है तब तक तो हिम्मत बनी रहती है, पर उनके बाद क्या होगा? तभी गांव के मुखिया ठाकुर वीर सिंह अपने एक सेवक के साथ वहां आ पहुँचे। ठाकुर साहब बड़े रौबदार व्यक्ति थे। उनकी बातें अक्सर आदेश जैसी लगती थी। अर्जुन, क्या बात है? दोपहर में ही काम छोड़ दिया? अगर इसी तरह आलस करोगे तो इस साल भी फसल मारी जाएगी। बाजार में कर्जदारों को क्या जवाब दोगे? माफ करें ठाकुर साहब, आलस नहीं, थकान ने ढेर लिया था। माँ की दवा का खर्च और बीज के दाम दोनों इस बार बहुत भारी पड़ रहे हैं। मन थोड़ा बुझा हुआ है। मन को मजबूत रखो। किसान का मन कमजोर हो तो खेती कैसे होगी? अपनी माँ से कहो चिंता न करे, बुढ़ापे में ज्यादा काम न किया करे। तुम जवान हो, मेहनत करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। ठाकुर साहब अपनी बात कहकर निकल गए, पर उनके शब्दों ने अर्जुन के मन का बोझ और बढ़ा दिया। शाम को जब वह घर लौटा तो कौशल्या देवी चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी। उन्होंने अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा तुरंत भाप लिया। आ गया मेरा बेटा, जा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए छाछ ले आती हूँ। आज ठाकुर साहब से बात हुई थी क्या? हाँ माँ, खेत पर मिले थे, वही पुरानी बातें, मेहनत, कर्ज और फसल। माँ, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है, हम इस गरीबी के दलदल से कभी बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। और आपकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। मुझे हमेशा यह खालीपन महसूस होता है कि मैं आपको सुख नहीं दे पा रहा। अरे कैसी बातें करता है? खालीपन तो तभी होता है जब इंसान के पास प्यार और दया न हो। तूने मुझे सब सुख दिया है। रहा सवाल गरीबी का, तो बेटा याद रख, जब जिंदगी का रास्ता बंद लगे तो आंखें नहीं, दिल खोलना। हो सकता है भगवान ने कोई नया रास्ता छुपा रखा हो जिसे केवल दिल की रोशनी ही देख पाएगी। तू बस अपनी दया नहीं खोना, बाकी सब अपने आप संवर जाएगा। कौशल्या देवी की इन बातों से अर्जुन को थोड़ी शांति मिली। उसने अपनी माँ के हाथ से छाछ पी और रात के खाने की तैयारी में लग गया। उस रात अर्जुन ने प्रण किया कि वह अपनी माँ की सीख को कभी नहीं भूलेगा। अगले दिन अर्जुन उसी खेत पर काम कर रहा था। जैसे ही शाम ढलने लगी और वह घर लौटने की तैयारी में था, उसकी नजर पास की झाड़ियों के पास पड़ी। वहाँ एक सफेद बकरी करा रही थी। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी था और जमीन पर खून फैल चुका था। अरे ये क्या, बेचारा जीव, जरूर किसी जंगली जानवर या राहगीर ने पत्थर मारा होगा। बकरी दर्द से तड़प रही थी और उसकी आंखों में भयानक पीड़ा थी।
अर्जुन ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक धीमी इंसानी आवाज आई जो सुनकर अर्जुन सपने में आ गया। नहीं नहीं, मुझे मत छूना। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो इस मिट्टी को मेरे घाव पर लगा दो। जल्दी करो, इससे दर्द चला जाएगा और मैं उठ सकूंगी। अर्जुन कांप गया। उसे तुरंत पीछे हटकर देखा कि आसपास कोई इंसान तो नहीं है जो मजाक कर रहा हो, पर वहाँ कोई नहीं था। यह आवाज बकरी के मुंह से ही आई थी। तुम कौन हो और तुम बोल कैसे रही हो? डरो मत भले इंसान, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं विचित्र वन की बकरी हूँ। हमारे वन पर एक पुराना जादुई असर है जिसके कारण हम सब जानवर बोल सकते हैं और इंसानों की तरह सोच सकते हैं। मैं उस दुनिया की उत्सुकता में भटककर यहाँ आ गई थी। कुछ गांव वालों ने डर के मारे मुझे पत्थर मारे और मेरा पैर टूट गया। अगर तुमने तुरंत यह मिट्टी नहीं लगाई तो मैं यहीं मर जाऊंगी। अर्जुन को अपनी माँ की बात याद आई। जब जिंदगी का रास्ता बंद लगे तो आंखें नहीं, दिल खोलना। अर्जुन ने अपना डर एक तरफ रखा। उसने मिट्टी उठाई, कुछ जड़ी बूटियां मिलाई और बड़े ही कोमलता से बकरी के घाव पर लगा दी। तभी वहाँ एक हल्की सुनहरी रोशनी फैली। घाव से खून का बहना रुक गया। कुछ ही क्षणों में बकरी ने कराहना बंद कर दिया और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। चमत्कार! यह अद्भुत है। गुद्दिया, यह तुम्हारा नाम है। हाँ, और तुमने मुझे बचाया है। तुमने एक ऐसे जीव पर दया की जिससे सब डरते हैं। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मुझे अब वापस विचित्र वन जाना होगा। इतनी रात में इस घायल पैर के साथ तुम कहाँ जाओगी? और गांव वाले अगर तुम्हें फिर देखेंगे तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो मेरे घर चलो। वहाँ मेरी माँ है, वह बहुत दयालु है। वहाँ तुम्हें रोटी भी मिलेगी और आराम भी। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? एक इंसान एक बोलती हुई बकरी को अपने घर में रखेगा। लोग क्या कहेंगे? हर इंसान एक जैसा नहीं होता गुद्दिया। मेरी माँ कहती हैं कि दिल की रोशनी ही असली रास्ता दिखाती है। तुम मेरे घर में सुरक्षित हो। अर्जुन गुड़िया को सहारा देकर घर ले आया। रात का समय था। कौशल्या देवी दरवाजे पर अर्जुन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को देखा, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। अर्जुन, ये कौन है और इसका पैर? माँ, यह मेरी नई मित्र है गुद्दिया। रास्ते में घायल मिली। माँ, यह साधारण बकरी नहीं है। यह बोलती है। कौशल्या देवी ने अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए गुड़िया की तरफ देखा। गुड़िया संकोच में सिर झुकाए खड़ी थी। प्रणाम माता जी। मैं अर्जुन की मित्र हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको डराना नहीं चाहती। कौशल्या देवी एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। अर्जुन डर रहा था कि उसकी माँ क्रोधित होंगी, यह डर पर उसे बाहर निकाल देंगी। पर कौशल्या देवी ने गहरी सांस ली और शांत हो गई। अर्जुन, जो दिल से बोला जाता है उसे सुनने के लिए कान की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। यह विचित्र है, हाँ, पर इसकी आवाज में डर और सत्यता है। बेटा, अगर भगवान ने इसे तुम्हारे दरवाजे पर भेजा है तो इसे आश्रय दो। यह तुम्हारी परीक्षा है कि तुम मुसीबत में पड़े जीव पर दया करोगे या डरोगे। बेटी गुड़िया, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस गांव के लोग अनजाने से डरते हैं।
उन्हें यह रहस्य मत बताना। अगर किसी को पता चला कि तुम बोल सकती हो तो वे तुम्हें राक्षस समझकर मार डालेंगे। वादा करो, तुम किसी के सामने नहीं बोलोगी। मैं वादा करती हूँ माता जी, मैं यह रहस्य केवल आप दोनों के लिए रखूंगी। आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है। उस रात कौशल्या देवी ने गुड़िया के लिए घास की बजाय घर की बनी ताजी रोटी और दाल परोसी। अर्जुन और उसकी माँ ने कभी किसी को इतना प्यार नहीं दिया था और गुड़िया ने भी पहली बार इंसानों का ऐसा स्नेह महसूस किया था। गुड़िया के आने से अर्जुन और कौशल्या देवी के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। घर की उदासी दूर हो गई। कौशल्या देवी को गुड़िया की समझदारी पर आश्चर्य होता था। गुड़िया घर के काम में मदद तो नहीं कर सकती थी, पर अपनी बातें और बुद्धिमानी से उनका साथ देती थी। जब अर्जुन खेत पर काम करने जाता तो गुड़िया भी उसके पीछे पीछे जाती। कौशल्या देवी ने अर्जुन को समझा रखा था कि वह गुड़िया को लोगों की नजरों से दूर रखे। अर्जुन, गुड़िया अब हमारी बेटी जैसी है, पर लोग इसे देखकर सवाल करेंगे। तुम इसे अपने खेत के उस कोने में रखना जहाँ पीपल का पेड़ है। वहाँ पर ज्यादातर समय कोई नहीं जाता। चिंता मत करिए माता जी, मैं समझती हूँ। मैं तो बस अर्जुन के पास रहना चाहती हूँ। मुझे दूर जंगल से आने वाली बारिश की बूंदें पहले ही पता चल जाती हैं और मैं अर्जुन को समय पर काम बंद करने की चेतावनी दे दूंगी। गुड़िया की बातें सच होती थी। वह अर्जुन को बताती कि कहाँ की मिट्टी सबसे उपजाऊ है, किस दिशा से हवा का रुख बदलने वाला है और किस दिन बारिश हो सकती है। अर्जुन की फसल पहले से बेहतर होने लगी। ठाकुर साहब भी उसके खेत की हरियाली देखकर हैरान थे। अर्जुन को अब वह खालीपन महसूस नहीं होता था, जिसके बारे में वह अक्सर अपनी माँ से बात किया करता था। गुड़िया ने उसके जीवन को स्नेह और उद्देश्य से भर दिया था। कौशल्या देवी भी अब अधिक प्रसन्न रहती थी क्योंकि उनका बेटा खुश था। लेकिन सुख का यह समय लंबा नहीं चला। सर्दी का मौसम शुरू होते ही कौशल्या देवी की पुरानी खांसी बढ़ गई। अर्जुन ने अपनी सारी बचत उनकी दवा पर लगा दी, पर कोई फायदा न हुआ। गुड़िया दिन रात उनके पास बैठकर अपनी भाषा में उनके लिए सांत्वना के गीत गाती रहती थी, जो केवल अर्जुन ही समझ सकता था। अर्जुन, मेरा समय आ गया है। मैंने तुम्हें बहुत पहले एक बात सिखाई थी। दया और दोस्ती ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम इस दोस्ती को हमेशा निभाना। गुड़िया, बेटी, मेरे बेटे का ध्यान रखना। इसे कभी अकेलापन महसूस न होने देना। इतना कहकर कौशल्या देवी ने अंतिम सांस ली। अर्जुन और गुड़िया दोनों फूट फूट कर रोए। घर फिर से सूना हो गया था। अर्जुन के जीवन में फिर वही खालीपन लौट आया था, अब और भी गहरा। गुड़िया ने अर्जुन को सांत्वना दी, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता था। अब अर्जुन दिन रात मेहनत करता और रात में गुड़िया से माँ की बातें याद करके रोता। माँ के गुजरने के 3 महीने बाद अर्जुन पहले से अधिक मेहनती हो गया था। उसकी फसल इस बार गांव में सबसे अच्छी हुई थी। ठाकुर साहब ने यह सब देखा। उन्हें लगा कि यह सब अर्जुन की बदली हुई नियति और भगवान के आशीर्वाद का फल है। एक दिन दोपहर के समय ठाकुर साहब फिर अर्जुन के खेत पर पहुंचे। अरे अर्जुन, अब तो चेहरे पर नूर है और खेतों में हरियाली। लगता है भगवान ने सच में सब ठीक कर दिया। तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिली होगी। हाँ ठाकुर साहब,
अब पहले से बेहतर है। तो सुनो बेटा, अब तुम्हारे जीवन की एक और खुशखबरी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह हो जाए मेरी बेटी मीरा से। मीरा मेरी लाडली है, पर वह बहुत सीधी और संस्कारी है। मुझे लगता है कि तुम जैसे परिश्रमी और ईमानदार लड़के के साथ वह खुश रहेगी, और तुम अब अकेले भी नहीं रहोगे। अर्जुन हैरान रह गया। ठाकुर साहब की बेटी से विवाह, यह तो सपने जैसा था, पर उसे तुरंत गुड़िया का ख्याल आया। मुझे सोचने का समय दीजिए ठाकुर साहब, ये बहुत बड़ा फैसला है। ठीक है बेटा, कल जवाब देना, पर याद रखना यह रिश्ता तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। अर्जुन घर लौटा। गुड़िया चिंतित नजरों से उसे देख रही थी। अर्जुन ने उसे सारी बात बताई। क्या हुआ अर्जुन, इतने परेशान क्यों हो? ठाकुर साहब का प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है। पर गुद्धिया, मेरी चिंता मीरा नहीं है, मेरी चिंता तुम हो। अगर उसे पता चला कि तुम बोल सकती हो तो वह क्या सोचेगी? मेरी माँ तो तुम्हें समझ गई थी, पर मीरा, उसे लगेगा कि मैं कोई जादूगर हूं या तुमने मुझे वश में कर रखा है। अरे, क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी माँ ने सिखाया था कि दिल खोलना। हो सकता है मीरा का दिल भी बहुत अच्छा हो और वह भी मेरी दोस्त बन जाए। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम हाँ कर दो। गुड़िया की सांत्वना से अर्जुन को हिम्मत मिली और अगले दिन अर्जुन ने ठाकुर साहब का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विवाह के बाद मीरा अर्जुन के घर आ चुकी थी। वह एक शांत, सुशील लड़की थी, पर गांव की पारंपरिक सोच रखती थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी नजर कोने में बैठी सफेद बकरी गुड़िया पर पड़ी। अरे, तुम तो कहते थे कि अकेले रहते हो, ये बकरी यहाँ कैसे? मीरा, यह कोई साधारण बकरी नहीं, यह मेरी मित्र है गुद्धिया। यह मेरी माँ के साथ रहती थी, अब हमारे परिवार का हिस्सा है। मीरा ने सोचा अर्जुन मजाक कर रहा है। वह मुस्कुरा दी और घर के कामों में लग गई। पर असली बात अगले दिन सामने आई, जिसने उनके वैवाहिक जीवन में भूचाल ला दिया। सुबह अर्जुन खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। मीरा ने अर्जुन के लिए खाना बनाने की तैयारी की। तभी गुड़िया धीरे से चलकर उनके पास आई और अर्जुन से फुसफुसाहट में बात करने लगी। अर्जुन, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। लगता है कि बार का एक हिस्सा टूट गया है। अगर तुम तुरंत नहीं गए तो पड़ोसी के मवेशी खेत में घुस जाएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। धन्यवाद गुद्धिया। मीरा जो पास में खड़ी थी, उसने साफ सुना कि अर्जुन बकरी से बात कर रहा था और बकरी ने भी उसे कुछ फुसफुसाहट में कहा था। वह हैरान थी। तभी अर्जुन ने मीरा से कहा, मीरा, 2 थालियां लगाओ, एक मेरे लिए, एक गुद्धिया के लिए। हम दोनों साथ साथ ही खाते हैं। क्या? बकरी के लिए थाली? अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह सब क्या चल रहा है? हाँ मीरा, हम दोनों साथ साथ ही खाते हैं। आज दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है। गुड़िया की आवाज सुनकर मीरा के हाथ से लोटा छूट गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह डर के मारे पीछे हट गई। उसे कौशल्या देवी की कहानी याद आई कि कैसे उन्होंने अर्जुन को अंधविश्वास से दूर रहने को कहा था। ये बोल कैसे रही है? ये कोई राक्षस है या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? अर्जुन, मैं इसे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे तुरंत निकालो। जब तक यह यहाँ रहेगी, मैं नहीं रहूंगी। अर्जुन, तुम्हारी पत्नी सही है। मैं तुम्हारे जीवन में कलह नहीं लाना चाहती। तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे दोस्ती निभाने को कहा था,
न कि तुम्हें दुखी करने को। मैं जा रही हूँ। नहीं गुद्धिया, तुम कहाँ जाओगी? तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। जाने से ठीक पहले वह बकरी अचानक एक तेज चमक में बदलने लगी। अर्जुन और उसकी पत्नी घबराकर पीछे हट गए। कुछ ही पल में वह बकरी एक तेज प्रकाश से घिरी दिव्य स्त्री में बदल गई। एक देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं कोई साधारण बकरी नहीं थी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने लालच नहीं किया, बल्कि सच्चाई और दया दिखाई, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। इतना कहकर देवी ने अपने हाथ में प्रकट हुआ एक पुराना सुंदर संदूक अर्जुन को थमा दिया। इसमें वह खजाना है जिसके तुम हकदार हो। इसे समझदारी से उपयोग करना। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अर्जुन और उसकी पत्नी की आंखें नम हो गईं। दोनों हाथ जोड़कर बोले, माँ, यह आपका आशीर्वाद है, धन्यवाद। अर्जुन ने संदूक खोला। उसमें सोना, चांदी और अनाज से भरी थैलियां थी। उसके जीवन की सारी चिंताएं उसी पल मिट गईं। अब अर्जुन अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। खेत, घर और मन तीनों में भरपूर सुख था और कभी-कभी हवा में उसे महसूस होता जैसे देवी अभी भी उस पर नजर रख रही हो। सच्चाई, दया और बिना लालच के किया गया काम हमेशा फल देता है। ईमानदारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में जरूर लौट कर आती है।